वैलिड परमिट फिर भी हो रहे धड़ाधड़ चालान। आखिर किसकी गलती? कौन करेगा भरपाई जब हो रहा ये नुकसान? नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, वैसे तो जगह जगह समय समय पर आप हेडलाइंस देखते होंगे, खबरें सुनते होंगे, ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ी खबरें आती रहती हैं कि जगह जगह अब मशीनीकरण या यूं कह सकते हैं कि डिजिटाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि अब रोड पर चलने वालों को काफी सहूलियत होगी। लेकिन अगर वही मशीनीकरण आफत बन जाए तो क्या? उसका समाधान कैसे हो? जी हां, ऐसा हमारा बिल्कुल कहना नहीं है। ये हम इस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास सैकड़ों ऐसी शिकायतें आई हैं जहां पर गाड़ी मालिक के पास वैलिड परमिट होने के बावजूद परमिट ना होने के चालान आ रहे हैं। जी हां, अब ये क्या माजरा है? जब सैकड़ों शिकायतें हम तक पहुंची, हम भी हरकत में आए और हैरान हुए कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बिना किसी आरटीओ अधिकारी के रोके और जांच किए परमिट ना होने के चालान हो रहे हैं। यह कोई ग्लिच है या फिर कोई ऐसा नियम आ गया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? फिर हमने भी तफ्तीश की, हमने चालान खंगाले। चालान में हमें एक लाइन दिखाई दी। चालान में आप देखेंगे तो ऑफेंसेस चार्ज्ड में लिखा है यूजिंग व्हीकल विदाउट परमिट और वायलेशंस ऑफ परमिट कंडीशन। अब ये क्या है? हमने जानने की कोशिश की कि पूरा मामला क्या है, कुछ पता तो चले। फिर क्या निकल कर आया सामने, बताएंगे इस अंतराल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 पर। दोस्तों, ये मामला सामने आया है राजस्थान से, जहां पर वैलिड परमिट होने के बावजूद, उनकी समय सीमा होने के बावजूद चालान कट रहे हैं। एक नहीं, सैकड़ों मामले हमारे पास आए हैं, जिनमें से कुछ उदाहरण के तौर पर हम आपको बताने जा रहे हैं। जरा स्क्रीन पर ये लिस्ट देखिए जो हमने तैयार की है। अब इसमें एक एक करके ट्रक ऑनर के नाम है और उनके परमिट कब से कब तक वैलिड है वो सब लिखा हुआ है। ट्रक ऑनर आप देख सकते हैं गोपाराम है। इनकी गाड़ी संख्या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं RJ19 GB 7851 है। नेशनल परमिट वैलिड टिल 6 अक्टूबर 2026 यानी 6 अक्टूबर 2026 तक वैलिड है। स्टेट परमिट भी वैलिड है 12 अक्टूबर 2026 तक। और इनका चालान हुआ 28 नवंबर 2025 को। 10,000 का चालान हुआ। चालान की जगह यानी कि इंसिडेंट प्लेस छोटी विल्लोर टोल गेट बताया गया। अगले केस में देखें, अभिलाष जी हैं। इनकी गाड़ी संख्या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं RJ52 GA 3468। इनका भी नवंबर 2026 तक वैलिड है नेशनल परमिट। स्टेट परमिट भी वैलिड है। इनका भी 28 नवंबर 2025 को चालान हो गया। 29 नवंबर 2025 को, यानी 2 चालान हुए इनके। 10-10 हजार रुपए के इनके चालान हैं। बिरामी टोल गेट और हिकरिया टोल गेट पर 29 तारीख को इनका चालान हो गया। इसी तरह अगले केस में मनोज कुमार जी हैं। उनका भी चालान हुआ है। गाड़ी संख्या स्क्रीन पर RJ14 GE 1230। इन्होंने लिखा भी है कि मैंने 30 नवंबर 2025 को इस संबंध में परिवहन विभाग को ईमेल भी किया था, लेकिन आज तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। 16 फरवरी 2026 तक नेशनल परमिट वैलिड है। स्टेट परमिट भी वैलिड है। 28 नवंबर 2025, 29 नवंबर 2025 इनका चालान हुआ 10-10 हजार का हिंगोनिया टोल गेट पर और सीतारामपुरा टोल गेट पर। इसी तरह अन्य रघुनाथ जी हैं, इनका चालान हुआ। इनका भी वैलिड है परमिट 2026 तक। 10,000 का चालान ठिकरिया टोल प्लाजा पर। इसी तरह जय कुमार राम हैं, इनका भी नेशनल परमिट 20 अक्टूबर 2026 तक वैलिड है। स्टेट परमिट तो 2029 तक वैलिड है। इनका 5,000 का चालान हुआ ठिकरिया टोल गेट पर। इसी तरह पूरी लिस्ट, लगभग 10 लोगों की हमने लिस्ट निकाली हुई है, आप देख सकते हैं। सब के परमिट वैलिड है लगभग 2026 तक। अब देखा आपने, किसी का 10,000 का चालान, किसी के 2-2 चालान एक ही दिन के अंतर पर। अब इनमें से हमने एक चीज देखी कि जो भी चालान हो रहे हैं वो टोल गेट या टोल पर हो रहे हैं। कौन कौन से वो टोल हैं वो लिस्ट भी हमने निकाली, यानी कि हमने जोड़ तोड़ करके हिसाब लगाकर लिखा कि कहां से गाड़ियां गुजर रही हैं और कहां पर ये चालान हो रहे हैं। तो आप भी नोट कर लीजिए।
क्या पता आपकी गाड़ियां भी यहां से गुजर रही हों। बिरामी टोल गेट है, छोटी विलोर टोल प्लाजा है, जोजोरो का खेड़ा टोल गेट है, ठिकरिया टोल गेट है, धाधर टोल गेट, शाहजहांपुर टोल, पिपलास टोल गेट, मंडाना टोल गेट, इन जगहों पर ये चालान हो रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास तो सैकड़ों की तादाद में ये डिटेल है। हमने तो आपको सिर्फ कुछ ही संख्या बताई है, वो भी बहुत मामूली सी संख्या है। इतनी शिकायतें आ रही हैं तो इसका मतलब मामला तो गंभीर है। वैलिड परमिट है, कागज पूरे हैं, फिर भी चालान। बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं। ये कोई डिफॉल्ट है या कोई ऐसा नियम आ गया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? क्योंकि चालान पर जो लिखा है ना, वायलेशंस ऑफ परमिट कंडीशन, ये थोड़ा डाउट पैदा कर रहा है। अब इसकी पुष्टि होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में एक बात जो हमें समझ में आई वो ये कि सभी गाड़ियां राजस्थान नंबर की है। ऐसा क्यों? अब इसमें कई गाड़ी मालिक हैरान परेशान है कि करें क्या। बहुतों ने तो वकीलों से सलाह ली। उन्होंने कहा कि कोर्ट में चैलेंज करवाएंगे। अब एक बात जो हमें समझ में आई वो ये कि ई डिटेक्शन सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन या स्वचालित निगरानी प्रणाली लगाए गए हैं राजस्थान में, जिसका जिक्र आपने सुना भी होगा। कहीं ये उसकी समस्या तो नहीं? ई डिटेक्शन सिस्टम एक ऑटोमेटेड कैमरा और एआई आधारित सिस्टम है जो बिना वाहन रोके ही नियमों के उल्लंघन पकड़ लेता है। यह देश के परिवहन और यातायात विभागों में तेजी से लागू किया जा रहा है। यह कैमरा है, सेंसर और कंप्यूटर आधारित निगरानी प्रणाली है जो चलती गाड़ियों के नंबर प्लेट, स्पीड, ओवरलोड, परमिट वैधता, फिटनेस, इंश्योरेंस, टैक्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र, ब्लैक लिस्ट स्थिति को खुद ही स्कैन करके तुरंत नियम उल्लंघन का पता लगाती है। सिस्टम वाहन की जानकारी सीधे वाहन डेटाबेस से मिलाता है। बेशक ये ई डिटेक्शन सिस्टम नियमों के उल्लंघन की पकड़ में मदद के लिए लगाया गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जितने परमिट जो हमने आपको अभी बताए हैं, इन सभी के पास परमिट वैलिड है। अब परमिट वैलिड है, फिर ये कैसे स्कैन कर रहा है और कैसे इनका चालान हो रहा है, ये सवाल है। अब कहीं ऐसा तो नहीं ये जो VLTD GPS मैंडेटरी कर दिया गया है उसकी वजह से ऐसा होने लगे? अब इन्हीं सवालों को दूर करने के लिए हमने परिवहन विभाग के अलग अलग अधिकारियों को फोन लगाने की कोशिश की, जिनमें से हमारी बात DTO साहब से हो पाई। विनोद कुमार सैनी हैं DTO एनफोर्समेंट झालाना से। इनसे हमारी जब बात हुई तो इन्होंने हमें क्या कहा, जरा सुनिए। सर हमारे पास ना कुछ क्वेरीज आ रही हैं, चालान को लेकर है सर। हाँ जी, उसमें ना सर काफी चालान आ रहे हैं सर। चालान किस चीज के? परमिट के सर। ठीक है। और परमिट सर ऑलरेडी सर सबके बने हुए हैं, हमें सब बता रहे हैं कि परमिट बने हुए हैं, फिर भी परमिट के चालान आ रहे हैं सर। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है इस पे? हाँ जी सर। हाँ तो आप व्हाट्सएप पे हाई करके भेजिए, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है ना? ओके सर। और उस लिंक पे जैसे क्या है कि इस टाइप का वैलिड पीरियड का यदि कोई चालान हो रहा है तो उसको अपलोड कर दें। ठीक है ना? वैलिड परमिट को। ठीक है ना? तो क्या है, हमारे ये जो सारा सिस्टम है सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज मतलब राजस्थान का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस है वो डील करता है इसको। ठीक है जी। ठीक है सर, आपको मैं वो भेज रहा हूँ। तो जैसे किसी का इस तरह का प्रॉब्लम आए तो अपना वैलिड परमिट उस पर अपलोड कर दें। ओके। ठीक है ना? और मेल DTO एनफोर्समेंट हेडक्वार्टर पे डालें तो फिर क्या है कि उस पे जो भी होगा वो डिलीट कर देंगे। ठीक है जी। ये मतलब ये जयपुर के लिए आप बता रहे हैं? ऑल ओवर राजस्थान। ऑल ओवर राजस्थान। ठीक है सर। सुन लिया आपने? DTO साहब का कहना है कि अगर ऐसी कोई समस्या है जिसमें वैलिड परमिट का चालान हुआ है तो वह एक लिंक हमें शेयर करेंगे। उस लिंक में जितने भी चालान हैं जो ऐसे हुए हैं उनकी फोटो अपलोड किया जाए। उसके बाद उनके सेंट्रलाइज सिस्टम में वह चीज नोट होगी और अगर ये चालान गलत पाए गए तो उनका कहना है कि वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। बताया तो हमें यही गया है। यही नहीं, DTO साहब ने हमें पूरी प्रक्रिया भी बताई है। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस प्रक्रिया में लिखा है कि ई डिटेक्शन चालान समस्या। अगर ऐसी कोई समस्या है तो यह प्रक्रिया आपको अपनानी है। इसमें 6 स्टेप्स हैं। पहले कि ई चालान की साइट पर आपको जाना होगा। दूसरा, कंप्लेंट टैब पर क्लिक करना है। तीसरा, कंप्लेंट टैब ओपन होने पर मैंडेटरी फील्ड्स फिल करनी है, यानी जो कि जरूरी होती है उन्हें फिल करना है। चौथा, वैलिड डॉक्यूमेंट होने पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। पांचवा, सभी फील्ड्स की एंट्री के पश्चात फॉर्म सबमिट करना है। और छठा, टोकन जनरेट होने पर मुख्यालय स्तर से स्वतः ही समस्या का निस्तारण हो जाएगा, यानी कि समस्या का समाधान हो जाएगा। अब DTO साहब ने भरोसा तो दिलाया है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। आप इस प्रक्रिया को अपना कर देखिए, जिस तरह से बताया गया है उस तरह करके देखिए। अब इतनी दृढ़ता के साथ बताया गया है तो कुछ तो इसमें बात होगी। अब आप इनको अपनाइए।
अगर इसमें कोई समस्या आती है तो फिर हमें बताइएगा, और अगर इसमें कोई ताज़ा अपडेट हम तक पहुंचेगी तो हम आप तक जरूर इस बात को पहुंचाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।